बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंजीनियर प्रिंट के ऊपर जाएंगे। इंजीनियर प्रिंट किसको कहते हैं? इंजीनियर प्रिंट एक कस्टम प्रिंट होता है जिसपे पूरी शर्ट डिज़ाइन होती है। पूरी शर्ट से मुराद ये है कि आपकी शर्ट का फ्रंट, बैक और स्लीव्स जो हैं वो डिज़ाइन होती हैं। एक तो होता है जिसपे अभी तक हमने काम किया था कि सीमलेस पैटर्न्स होते हैं। सीमलेस पैटर्न्स तो होते हैं कि जैसे चलते जाएगा थान का थान, मीटर्स के मीटर्स उसी पे प्रिंट पे बनेंगे। लेकिन जो इंजीनियर प्रिंटिंग होती है उसमें डिज़ाइन क्रिएट होता है पूरी शर्ट का। उसमें आपको दिखाया जाता है, आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको आपकी शर्ट की विड्थ और कपड़े की विड्थ और कपड़े की लेंथ बताएगा कि आपको कितना डिज़ाइन की लेंथ चाहिए। ठीक है, जनरली जो डिज़ाइन की लेंथ यूज़ होती हैं आज हम उस पर काम करेंगे। विड्थ हम लेंगे तकरीबन 32 इंचेस ले लेते हैं और हाइट हम लेते हैं एक नॉर्मल हाइट जो है वो 46 इंचेस की या 45 इंचेस की हम शर्ट रखते हैं। 300 पिक्सल्स CMY के कलरिंग, वर्किंग CMY के करके हम इसको एक क्रिएट करते हैं। ये आपका एक शर्ट का फ्रंट आप समझ लें कि आपके पास आ गया है। अब सबसे पहले जो चीज़ आप करेंगे, रूलर्स ऑन कर लेंगे, व्यू में जाएंगे, रूलर्स ऑन कर लेंगे और स्नैप टू गाइड्स ऑन कर लेंगे। ठीक है, स्नैप टू गाइड्स ऑन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आपके पास ये आ गया, ये देखिए 32 इंचेस का है। अब 32 इंचेस की आपके पास हाफ होता है 16 इंचेस। आप 16 इंचेस पे इसका एक मार्क लगा देंगे। सबसे पहले आपने यही चीज़ें देखनी है कि आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कोई ड्रेस बना रहे होते हैं तो उसमें आपने एज ए डिज़ाइनर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये ज़हन में रखें कि अगर स्मॉल साइज या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का फिगर है तो डिज़ाइन कैसे होगा, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज का है तो डिज़ाइन कैसे होगा। इससे मुराद ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लेदर डिज़ाइन बनाएंगे और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लेदर डिज़ाइन बनाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने ये बात डिज़ाइन करते हुए एहतियात में रखनी है कि जब सूट सिले तो चाहे वो एक्स्ट्रा स्मॉल में सिले या एक्स्ट्रा लार्ज में सिले, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जो दामन का जनरली होता है वो 22 या 23 इंचेस होता है, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपका दामन 26 से 27 इंचेस की विड्थ पे चला जाता है। अब अगर 22 इंचेस की विड्थ है तो दैट मीन्स कि हमारे पास 11 इंचेस पे हम 32 था, 32 में से 11 इंचेस निकाल लेंगे हम, या 16 में से 11 इंचेस निकाल देंगे तो 5 इंचेस बच जाएगा। तो हम 5 इंचेस पे एक मार्क लगा देंगे अपने रूलर से और एक आपका जो टोटल होगा। ठीक है, इसी तरह या आप 27 का भी हिसाब कर लें तो 27 का हाफ या 28 आप रख लें तो 28 का हाफ 14 होता है। 16 इंचेस में से 14 निकल गए तो 2 इंचेस बचा, ये आपका 2 इंचेस का मार्क आ गया। दैट मीन्स कि आपका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बनना चाहिए कि चाहे कटिंग यहाँ से हो या कटिंग यहाँ से हो, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपका दामन अगर आप बना रहे हैं, दामन के डिज़ाइन जो कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अब आपका कितना बड़ा होना चाहिए। अमूमन जो डिज़ाइन होते हैं वो 10 इंचेस के होते हैं। अगर आपने लेंथ 46 की रखी है तो 36 पे ये आपका दामन का डिज़ाइन हो जाएगा। ये आपका एक बन गया। अब आपको एक एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर या एज ए फैशन डिज़ाइनर, दोनों चीज़ों में आपको पता होता है कि जो आपका मिनिमम नेकलाइन होती है उसकी विड्थ 7 इंचेस होती है। मैक्सिमम आपकी मर्जी होती है वो 8 पे चले जाए, 9 पे चले जाए, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर 7 इंचेस या 8 इंचेस पे आप रख रहे हैं तो 16 इंचेस आपने हाफ रखा और 16 से 4 इंचेस अब आप करेंगे तो 12 इंचेस पे आप एक मार्क लगा लेंगे अपनी
नेकलाइन का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी डेप्थ ऑफ नेकलाइन भी आपकी इसी तरह 8 इंचेस से स्टार्ट होती है और बड़ी आप फिर जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन आपकी मिनिमम जो, अगर आप नॉर्मल अगर बोट शेप बना रहे हैं फिर आपकी छोटी नेकलाइन होगी। बोट शेप बना रहे हैं तो आपकी 4 इंचेस की भी हो सकती है, 3 इंचेस की भी हो सकती है, 5 इंचेस की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल नेकलाइन बना रहे हैं तो 8 इंचेस की नेकलाइन होती है। अब यहां से तकरीबन 4 इंचेस पे रखेंगे, क्योंकि जो नेकलाइन मार्क होती है वो डायगोनल मार्क होती है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्क होती है। तो ये आप सब कुछ करके फिर आप अपने डिजाइन की तरफ आएंगे। जब आपने ये सारे रूलर से मार्किंग कर ली तो आप अपने डिजाइन की तरफ आएंगे। सबसे पहले अब हम ये करते हैं कि हम लेयर ऐड करते हैं, ब्रश टूल बनाते हैं, ब्रश टूल में हम सिमेट्री ऑन करते हैं, वर्टिकल सिमेट्री करते हैं और इस वर्टिकल सिमेट्री को हम अपने उस पे करके और ये कर लेते हैं। अब हम ब्रश टूल से अपनी नेकलाइन, अच्छा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है रूलर्स के बाद और नेकलाइन बनाने से पहले जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आपने किस कलर स्कीम में डिजाइन बनाना है, वो कलर स्कीम आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, लेट्स से मैं एक कलर स्कीम यहां से उठा लेती हूँ, मेरे पास एक कलर स्कीम है और मैं इस कलर स्कीम को यहां से कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर लेती हूँ। अब क्लाइंट आपका जो होगा वो जनरली आपको बताएगा कि मुझे 4 कलर के डिजाइन चाहिए, 5 कलर का डिजाइन चाहिए, ये आप उसके ऊपर मुनहसर होगा। अब आपने उसकी रिक्वायरमेंट में डिजाइन रखना है। मैंने जो कलर्स लिए हैं वो ये लिए हैं। अब उनमें मैंने ये सारे कलर्स नहीं लिए, उनमें मैंने जो कलर्स लिए वो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 कलर्स मैंने लिए। मैंने ये कलर नहीं लिया और ये कलर्स नहीं लिए। ये 5 कलर्स की मैंने एक कलर स्कीम बनाई है और इन 5 कलर्स को मैं अपने डिजाइन में यूज करूंगी। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद अब आप अपने नेकलाइन पे आ जाएंगे। आपने जो भी नेकलाइन बनानी है आप उसको यहां से डिजाइन करना शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी डिजाइन आपने जिस तरह से भी क्रिएट करना है, आप चाहें तो पहले से अलहदा से एक डिजाइन बना लें या आप चाहें तो इसके साथ ही अपनी इंस्पिरेशन, जो भी आपकी इंस्पिरेशन है उससे लेकर आप कोई सा भी एक डिजाइन क्रिएट कर लें। ठीक है, ये एक मैंने रफ सा डिजाइन बनाया। मेरे पास एक गले का डिजाइन मौजूद है जो कि मैंने वैसे बनाया हुआ था, मैं उसको यहाँ पे कॉपी करती हूँ। कंट्रोल सी करूंगी और यहां पे लाके इसको कंट्रोल वी कर दूंगी। अब मैं इसको अपने उसके हिसाब से कि कहाँ मैंने इसको रखना है, मैं इसको यहां पर एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, अब आपने ये भी देखना है कि ये गला कितना लंबा होना चाहिए। ठीक है, गला जो होता है वो जनरली 11 से 14 इंच तक होता है लंबा। आप बाकी जितना मर्जी कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल गले का डिजाइन जो होता है वो 14 इंच तक होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कहाँ तक है। ये देखें, ये 14.25 कह लें आप, 14.25 तक है। तो ये एक परफेक्ट साइज ऑफ गला है।
एज ए टेक्सटाइल स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगी, अगर आप गर्ल्स हैं तो भी और बॉयज हैं तो भी, बॉयज जो हैं वो अपनी अम्मियों के, अपने बहनों के, और गर्ल्स जो हैं वो अपने अपनी अम्मियों के कपड़े देखें, उनके प्रिंट्स देखें, उनके प्रिंट्स के ऊपर उनकी हर चीज देखा करें कि उनके गले का साइज क्या है, उसके गले में कितने बॉर्डर्स डाले गए हैं, उस शर्ट के कितने बॉर्डर्स हैं, क्या कोई एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर है, कोई प्रिंट बॉर्डर है, और प्रिंट बॉर्डर है तो प्रिंट बॉर्डर में क्या क्या चीजें हैं, उसमें कोई पैनलिंग डाली गई है या नहीं डाली गई। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन से आपकी डिजाइन क्वालिटी आपकी बढ़ती है। ठीक हो गया, ये अब आपका गला बन गया। अब आपने फर्ज करें कि गले में पैनल भी डालना है, तो मैं एक और लेयर ऐड करती हूँ। कोशिश किया करें लेयर्स अलहदा रखा करें ताकि आपके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम ना आए। मार्की टूल लें और यहां पर गले के बिल्कुल साथ आप अपने बॉर्डर से पहले क्योंकि बॉर्डर आपका नीचे आना है तो उसको आप नहीं छेड़ेंगे, आप मार्की टूल से ऑल्ट बैक स्पेस करके इसमें कलर फिल कर लें। अब आप ऑल्ट को प्रेस करके इसी को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका वो हिलेगा नहीं और उसी के एंगल में जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब आपका नीचे का जो एरिया है बेस कलर वो आपने रखना है। मेरी जो कलर स्कीम थी वो ये है, बेस कलर जो है वो मैं ये रखना चाहती हूँ। मैं बेस कलर को यहां पर सॉलिड कलर में आकर ये कलर दे दिया। ठीक हो गया, कलर स्कीम अभी फिलहाल बंद कर रही हूं। अब मैंने इसके जो नीचे एरिया है, गले का जो नीचे एरिया है, उसमें मैंने एक प्रिंट देना है। अब मैं क्या करूंगी, अगेन आपकी मर्जी है, आप उसमें एक छोटा डिजाइन इसी के गले के अंदर से ही कोई इंस्पिरेशन लेके छोटा डिजाइन बना लें। मैंने इसको इसी में से ये डिजाइन जो ये इस वक्त मौजूद है ये मैंने बना लिया और इसको ऐसे सिलेक्शन देके एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दिया, ओके कर दिया। यहां पर आकर अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस पूरे एरिया को जो इसके अंदर वाला है, इस पूरे एरिया के अंदर नई लेयर लेके इधर से पैटर्न में जाऊंगी, पैटर्न से मैं अपना पैटर्न उठाऊंगी, इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें, ये चूंकि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ, तकरीबन 60-50 पे चली जाती हूँ। और आप चाहें तो आप इसको एंगल भी दे सकते हैं, ये देखें आप इस तरह से एंगल भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं दूंगी, इसको मैं 0 कर देती हूँ और इसको ओके कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से आपका पीछे आ जाएगा। अच्छा, अब आपने ये परेशान नहीं होना कि ये गले के पीछे आ रहा है तो ये अजीब लग रहा है। आपने सिंपल करना है, इसके ऊपर एक लेयर दे के इन दोनों को पहले आप कंट्रोल ई कर लें और फिर उसके बाद आप अपने गले की लेयर पे आए, सिलेक्शन लें, उस लेयर पे जाएं और इसको सिंपली डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं, अभी अगर मैं 1 मिनट के लिए ये गले वाली लेयर को बंद कर दूं तो आपको ये नजर आ जाएगा कि आपका कहां पे है डिजाइन। आप सिंपली इस गले की लेयर को दोबारा से सिलेक्शन ले लें
आप इस तरह से जो है वो मैग्नेटिक लेसो टूल से इसकी सारी आउटलाइन लेके, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैग्नेटिक लेसो टूल से इसकी सारी आउटलाइन लेके इसको अपने पैटर्न वाले लेयर पे आके इसको डिलीट कर दें तो वो पीछे से आपका सारा पैटर्न जो है वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पैटर्न है ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा और गैप में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जल्दी से 2 by 2 इंचेस का एक बॉक्स बना लूंगी और यहां पर सिंपल मैं यहां से अपने यहां से जाकर इसको कंट्रोल C करूंगी और यहां पे कंट्रोल V कर दूंगी और इसको मैं छोटा करती हूँ। ये काफी बड़ा है, अच्छा उसने पूरा गला कॉपी कर लिया, नहीं हमें ये नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ वो चाहिए था। बहरहाल कोई मसला नहीं है, हम नई लेयर लेते हैं, यहां से आकर इस लेयर को कंट्रोल C करते हैं और यहां कंट्रोल V कर लेते हैं। अगेन ये भी थोड़ा बड़ा ही है लेकिन एटलीस्ट ये हमारे मिजाज का है। अगेन इसको हम यहां पर इसके रूलर से 1 इंच मार्क कर लेंगे ताकि ये हम इसको सेंटर कर सकें। आप सेंटर यहां से भी कर सकते हैं, इसको यहां से सेंटर कर लिया और फिर उसको कंट्रोल T करके आप इसको छोटा कर लें जितना आपको सही लगता है, आपके हिसाब से है। अगेन मैं इसको सेंटर करती हूँ, फिर मैं इसका व्यू में जाके पैटर्न प्रीव्यू ऑन करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करती हूँ और यहां पर इसको सेंटर में ले आती हूँ और फिर अपना पैटर्न प्रीव्यू ऑफ कर देती हूँ। तो ये मेरे पास एक परफेक्ट वो आ जाएगा। इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल E करके आप क्रॉप टूल से एक दफा इसको एक्स्ट्रा को क्रॉप कर लें। एक दफा फिर कंफर्मेशन के लिए कि आपका पैटर्न खराब तो नहीं हुआ, आप दोबारा चेक कर लें। अगेन बैकग्राउंड ऑफ कर दें, एडिट में जाएं, डिफाइन पैटर्न करें और ओके कर दें। अब मैं इस वाली लेयर को दोबारा से इसको ऑफ कर देते हैं, नई लेयर लेते हैं। इसके अंदर हमें वो पैटर्न चाहिए था और इसके अंदर हम पैटर्न्स में जाते हैं, अपना नया पैटर्न देखते हैं, ओके करते हैं। इसको आप अगेन बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये काफी बेहतर, काफी अच्छा लग रहा है। फिर आप उसी तरह कर सकते हैं कि आप अपना मैग्नेटिक टूल लेके एक रफली, जरूरत वैसे मुझे नहीं लग रही है लेकिन फिर भी कि अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो एक रफली आप उसको वो करके, मैं आपको करके दिखा दूं, सिलेक्शन लेके कुछ चीजें जो सिलेक्शन में आपको लगे कि नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, जैसे अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए
सिंपल वाला लेसो टूल लें, ये पत्ती मैं निकाल रही हूं। अगेन यहां से भी ये वाली पत्ती को मैं निकाल रही हूं। यहां पे आके इसके ऊपर एक लेयर दें, दोनों लेयर्स को पकड़ के कंट्रोल ई कर लें। यहां पे आके आप इसको डिलीट कर दें, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा सारा है वो निकल जाएगा, ठीक है। और आपका पैटर्न जो है वो पूरा इसके अंदर आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको आपकी पैनलिंग करनी है। पैनलिंग करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अगेन इस पैनल को उठाएंगे और यहां ले आएंगे। थोड़ा सा आप इसको करीब भी कर सकते हैं। और अगेन इस पैनल को उठा के आप उसी साइज में यहां ले आएंगे। फिर इन दोनों पैनल्स को आप शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से, सॉरी ये दोनों नहीं हुए, कोई मसला नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। एक ये है और शिफ्ट दबाएंगे, एक ये है, शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे और दोनों को उठाएंगे। फिर नहीं हुए, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, इसलिए कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप इनको कंट्रोल जे करें, कंट्रोल ई करें, शिफ्ट दबाएं और यहां पर लाके उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में ये रख लें। अच्छा, अब आपके पास जो मोटिव था, यही वाला मोटिव मैं यूज करूंगी, एग्जैक्टली यही वाला। कंट्रोल सी करके यहां से कंट्रोल वी करूंगी। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं और इस तरह से आप इसको यहां पर ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहां पर। अब इन दोनों को आप कंट्रोल ई से एक कर लें, कंट्रोल जे कर लें, फिर आप कंट्रोल टी करके फ्लिप वर्टिकल करें, फिर दोनों को कंट्रोल ई कर लें और अब आप फिर इनका कंट्रोल जे करें और इस तरह से आप इसको दोबारा नीचे ले आएं। कंट्रोल टी करें, दोबारा यहां लाके फ्लिप वर्टिकल कर लें और फिर एक दफा आप इनको कंट्रोल जे करके, या आप चूंकि आपके पास थोड़ी सी जगह रह गई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर आप सिर्फ जो है दो को मार्की टूल से थोड़ा सा नीचे करके इसको सिर्फ कंट्रोल जे करके अलहदा कर लें और फिर इसको आप सिर्फ कंट्रोल टी करके फ्लिप वर्टिकल कर लें, तो ये आपका बॉर्डर हो जाएगा। इस साइड पे पैनल्स आ जाएंगे। अगेन आप यही दोनों पैनल्स कंट्रोल ई करके इसको इकट्ठा किया, ऑल्ट प्रेस करके आप इनको यहां ले आए और इसको
सेट कर लें। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने मार्की टूल लेना है। ये जितनी आपकी लाइंस वाली लेयर्स हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप इन सबको एक कर लें। लाइंस वाली लेयर्स पे ही आकर आप मार्की टूल लें और अपना एक बॉर्डर की लाइन बनाएं। कलर ये चूज कर लें। ऑल्ट बैक स्पेस करके आप इसमें ये कलर फिल कर लें। ठीक है। अब इसी मार्की को आप नीचे ले जाएं। ये मैं माउस की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपके एरोज वाले बटन्स हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं। यहां पे लाकर ऑल्ट बैक स्पेस करें और ये कलर हो जाएगा। ये चूंकि अभी आपको महसूस हो रहा है कि ये स्लो हुआ हुआ है, इसलिए क्योंकि ये अब एक हैवी फाइल बन रही है। तो हैवी फाइल जो होती है वो इसी तरह थोड़ा सा, अगर आपका काम जो है वो हैवी है तो आपकी जो स्टोरेज है वो ज्यादा होनी चाहिए, मेमोरी जो है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसी गले के डिजाइन में से ही एक और पोर्शन जो है उसको अलहदा कर लिया हुआ है और वो ये वाला पोर्शन है। अपने दामन के लिए इसको मैं कंट्रोल सी करूंगी, यहां से कंट्रोल वी करूंगी, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगी, इसको मैं इसके हिसाब से बड़ा कर लूंगी। ठीक है। अब आप इसको कंट्रोल जे करें, कंट्रोल टी करें। कंट्रोल टी करने के बाद आप इसका जो टारगेट है वो यहां रख के फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन इसको कंट्रोल जे करें, कंट्रोल टी करें, अगेन इसका टारगेट यहां रख के कर लें। इसी तरह आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं और इसकी और ऑप्शंस भी हो सकती हैं। अगेन जिस तरह मैंने आपसे कहा, कपड़े देखें, कपड़ों को उनको ऑब्जर्व करें और देखेंगे आप कैसे उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इधर यहाँ पर 2 लाइनें ला सकते हैं, 2 लाइनों के बीच में कोई और कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इन सारों को पकड़ लें। इसको आप कंट्रोल ई करके एक कर दें। सॉरी, ये गलत हो गया, इसलिए क्योंकि वो उसके साथ मिल गया था सॉलिड कलर के। आप इसको एक कर दें कंट्रोल ई करके। इसको आप बारीक कर लें। मजीद आप एडिशंस कर सकते हैं कि आप मजीद एडिशंस कर लें इसकी कॉपीज की। यहां पर आप क्या करें, यहां पर आप एक और लाइन लगाएं। लाइंस वाले पे हम आ जाते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। अब यहां पे आप इस जगह पे भी कोई आप डिजाइन ऐड कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें कुछ खुद से बनाना चाहते हैं या कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं।
इस तरह से करके ये देखें, आप इसको ऐड कर लें, इसके ऊपर एक लेयर ऐड करें, दोनों को शिफ्ट करें और दोनों को शिफ्ट से करें और इसको कर लें, और यहाँ पर एक कंट्रोल जे करके आप चाहें तो कंट्रोल टी करके इसको पहले फ्लिप वर्टिकली करें और फिर इसको नीचे ले आए और यहां पर ऐड कर दें। इस तरह से आप बहुत सारी चीजों में आप मजीद चीजें कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में आप टेक्सचर डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी जो है वो शर्ट का फ्रंट जो है बन गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मैं आपको करूंगी कोशिश के इसी की स्लीव्स और बैक बना लें, ठीक है। तो और शलवार पे भी आप करना यही कुछ है कि जो आपने मार्जिन्स कर देने हैं, आप चाहे आप अगर आप थोड़ा सा अपनी वॉलंटियर करें तो इससे आप स्लीव भी खुद बना सकते हैं और बैक भी खुद बना सकते हैं और आप शलवार भी खुद बना सकते हैं, ठीक है, या ट्राउजर या जो भी आपने नीचे करना है वो आपको बना सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बनाएं और आप इसकी प्रैक्टिस करें। जज़ाकल्लाह खैर। कोई सवाल हो तो जरूर बताएं।